आप सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना 30 में से कितना मार्क्स आप ला रहे हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसमें दोनों होने वाला है, इसीलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया गया है भागवान 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहला दिया गया और ये आपको कमेंट करना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको फटाक से कमेंट करना है। इसका आंसर अगला वीडियो में हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था? तो वर्सा पैक्ट का जो संबंध था वो एक सैन्य संबंध था और किस गठबंधन से था, ये आपको कमेंट करना है, आंसर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो देखिए 1961 को हुआ था। कब हुआ था? 1961 को। मतलब ये जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वो 1 से लेके 6 सितंबर तक आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। सितंबर 1 से लेके 6 सितंबर तक है, ठीक है। 1961 में हुआ था, चला था, ठीक। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन ये, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे दिया गया, कहता है सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद जो रूस का निर्वाचित राष्ट्रपति जो बना वो कौन था? तो ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन एल्त्सिन, लेकिन जब इसका पूरा नाम आप लोग वोरिस, ठीक है, वोरिस है, वोरिस निकोलिएविच एल्त्सिन इसका पूरा नाम होगा। अगर ये भी लिखा मिले तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसका देखिए यहाँ पे एल्त्सिन दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही, ठीक है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया विश्व का। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, ठीक है, अनुसंधान और विकास में खर्च करता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो रक्षा के ऊपर और विकास के ऊपर जो खर्च करता है वो अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है, देखिए आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है, मेंबर्स नहीं है, ठीक है। तो आसियान का जो सदस्य नहीं है वो सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे प्रश्न को देखिए। आगे दिया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो हुआ था वो 1957 को हुआ था। कब हुआ था? 1957 को, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आर्थिक यूरोपीय समुदाय की स्थापना जो हुआ था 1957 को, कब? मतलब 25 मार्च 1957 को ये हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। ये बात को नोट रखिएगा। सिर्फ आप 1957 याद रखेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर पूछ दे कि कब हुआ था तो 25 मार्च आपको बताना है ना। कहाँ पे हुआ था? तो बेल्जियम में हुआ था। 1957 से आज काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे दिया गया है, कहता है कि भारत से है दिया हुआ इस जगह पे ना, भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो शांति सेना जो श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो ये भेजा गया था 1987 में। कब? 1987 में भेजा गया था, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखिए। आगे दिया गया, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? आर्थिक और सामाजिक में तो 57 सदस्य। कितने हैं? माफ कीजिएगा, 54 सदस्य है, ठीक है। 54 सदस्य हैं। आगे दिया गया है प्रश्न कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी की बात हो रही है, अस्थायी नहीं, अस्थायी की बात हो रहा है।
तो अस्थाई मेंबर कितने हैं? तो अस्थाई मेंबर 10 है। कितना है? 10 है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो प्रथम महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो है वो था आपका ट्राइग्व ली। ठीक है, ट्राइग्व ली, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुआ? तो मानव अधिकार परिषद का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था आपका 15 मार्च 2006 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट भी याद रखिएगा, 15 मार्च 2006 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, है ना। आगे प्रश्न देखिए, कहता है, ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो हुआ है ना 1992 को। कब हुआ? 1992 को। ठीक है, ये जो है आपका, जिसको सेबी हम लोग कहते हैं, ये बहुत पहले हुआ था, लेकिन मान्यता जो संविधान के तौर पर इसको 1992 में मिला। ठीक है ना, तो इसलिए यही होगा। आगे दिया गया, कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो जब स्वतंत्रता संघ, मतलब कि जब ये भारतीय संघ में शामिल हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद अंतिम देशी रियासत, वो हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। ठीक है, आगे दिया गया है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, भारत का संविधान, यहाँ पे देखिए एडॉप्टेड बात है यहाँ पे। ठीक है, एडॉप्टेड किया गया, यहाँ पे लागू किया गया वो नहीं कह रहा है, मतलब स्वीकृत कब किया गया, विधानसभा में कब लाया गया, कब पारित किया गया। ठीक है, स्वीकृत किया गया, तो जब लाया गया और विधानसभा में माफ़ कीजिएगा, जब वहाँ पे पार्लियामेंट में लाया गया वहाँ पे, है ना, तो 26 नवंबर को ये बनके, मतलब कि 26 जनवरी वो बनके तैयार हुआ। ठीक है, ये जो आपका जो यहाँ पे स्वीकृत किया गया था वो 1949 को हुआ था। बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज में रह जाते हैं कि 1950 होगा या 49 होगा। ठीक है, तो 49 होगा। ठीक है, जब यहाँ पे लागू किया गया लिखा रहे तो आप 50 लिखिएगा, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन थे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, दिया गया, पहला लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो सबसे बड़ा विपक्षी दल स्वतंत्र पार्टी था। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे दिया गया प्रश्न देखिए, आगे दिया गया कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये दोनों पाकिस्तान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जो साइन किया गया था वो ताशकंद समझौता था। ताशकंद समझौता, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, फिर आगे दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है वो 1969 को हुआ था। कब? 1969, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, आगे दिया गया, कहता है कि जब 1775 में 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था, तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो आपातकाल जो लागू किया गया, इमरजेंसी जब लागू किया गया था, जो देश के राष्ट्रपति थे वो फारुकुद्दीन अली अहमद था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया। ठीक है, आगे दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर, कब? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जो आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है ना, वहाँ पे हुआ था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, पीसी महालनोबिस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है ना। आगे देखिए, आगे दिया गया, कहता है
और वो आगे दिया गया निम्न में से कौन सूची का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो अरुण राय, ठीक है, अरुण राय। सूची नहीं, सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किनको वाटरमैन ऑफ इंडिया से पुकारा जाता है, कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राजेंद्र सिंह को, ठीक है। किसको? राजेंद्र सिंह को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है कि चारू मजूमदार व कानू सन्याल का संबंध है। तो चारू मजूमदार और कानू सन्याल का जो है वो एक नक्सलवादी आंदोलन से है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे दिया गया प्रश्न कहता भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया कहता है शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो शिमला का समझौता जो हुआ था वो साइन किया गया था वो 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई, या फिर आप 1972 को याद रख सकते हैं, ठीक है। जुलाई में है ना, जुलाई 1972 ही है, ठीक है, 72 ही है। चलिए सही आंसर आपका 1972 ही होगा। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक थे? एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक थे? तो वो पुर्तगाल के नागरिक थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। आगे प्रश्न को देखिए, आगे दिया गया है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है? तो किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव का नियुक्त करता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, ठीक है, सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। आगे दिया गया स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना जो किया गया था वो एल्तसीन ने किया था, एल्तसीन ने, ठीक है, ये आपका सही आंसर था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कुछ सब्जेक्ट 30 प्रश्न को हम लोग देखें एमसीक्यू। अब यहाँ पे कुछ एक दो तीन प्रश्न हम लोग सब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आ गए हम लोग प्रश्न के ऊपर। सब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है एक ध्रुवीयता, द्विध्रुवीयता व बहुध्रुवीयता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो एक ध्रुवीयता समझिए, 1991 ईस्वी में शीत युद्ध का अंत हो गया और शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी ना रहा। इस घटना के बाद के दौर को अमेरिका प्रभुत्व या एक ध्रुवीयता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किसी एक महाशक्ति के दबदबे में अधिकांश राष्ट्र हो तो प्रायः उसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। द्विध्रुवीय व्यवस्था समझिए किसको कहते हैं। तो ये है शीत युद्ध के समय दो अलग अलग गुटों में विश्व विभक्त था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, शीत युद्ध हुआ था तो उसमें दो अलग अलग गुट में विश्व जो था वो बटा हुआ था। एक राष्ट्र का नेतृत्व सोवियत संघ रूस तो दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। इसे ही द्विध्रुवीयता कहा जाता है। बहुध्रुवीयता वैसे व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें विश्व अलग अलग कई गुटों में बट जाता है। अमेरिका के सख्त रवैये और मनमाने ढंग से परेशान होकर आज विश्व कई गुटों में बट गया है। इसे ही बहुध्रुवीयता कहा जाता है। तो द्विध्रुवीयता में दो यहाँ पे मुख्य था, बहु में बहुत सारे हैं और एक में सिर्फ अमेरिका ही था, ठीक है। द्विध्रुवीयता में जो एक सोवियत संघ था और एक संयुक्त राज्य अमेरिका था, लेकिन बहुध्रुवीयता में बहुत सारे हैं। इस प्रकार से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। आगे प्रश्न दिया गया है। प्रश्न कहता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न हो सकता है। तो एक ध्रुवीयता विश्व में अमेरिका और उसके सहयोगी धनी देशों के G7 का आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व है।
ऐसे में अविकसित एवं विकासशील देशों ने G77 के नाम से एक समूह बनाया। इस समूह ने नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, जिसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से था। पहला, धनी विकासशील तथा गरीब देशों के आर्थिक स्तर की खाई को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति का वातावरण बने। ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम जिनका झुकाव धनी तथा विकसित देशों की तरफ है, उससे सभी प्रकार के देशों के अनुकूल किया जाए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक क्षेत्र में विकसित देशों का वर्चस्व कम हो तथा अंतर्राष्ट्रीय नियम विकसित देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख कर बने हैं। ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया गया वो कहता है कि अविकसित एवं विकासशील देशों में आर्थिक विकास में परस्पर सहयोग करते हैं और आपस में व्यापार में वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। ठीक है। ये जो है ये था आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य। अब एक और प्रश्न दिया गया यहाँ पे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कारगिल युद्ध क्या था या कारगिल संघर्षों के कारणों का उल्लेख करें। तो कारगिल संघर्ष को चौथा भारत पाक युद्ध भी कहा जाता है, जो 1999 के शुरुआती महीने में शुरू हुआ। 1999 के आरंभिक दिनों में कारगिल के आसपास के इलाके जैसे द्रास, मास्कोवा, काक्सर, बतासिक आदि स्थानों पर अपने को मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने गुप्त रूप से घुसपैठ करके अपने बंकर तक बना लिया। ठीक है। मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने घुसपैठ किया और एक बंकर बना लिया। यह पाकिस्तानी सेना के इशारे पर किया गया था। ये जो किया गया था किसके? पाकिस्तानी सेना के इशारे पर किया गया था। जब भारतीय सेना को इसका पता चला तो सेना के द्वारा कार्रवाई की गई। दोनों ओर से लड़ाई छिड़ गई। यह लड़ाई कई महीने चली। 26 जुलाई 1999 तक भारत ने अपने इलाके खाली करवा लिए और जुलाई तक आप कह सकते हैं कि फुल जुलाई के लास्ट तक 26 जुलाई 1999 तक भारत ने जो भी भारत के मुजाहिदीन बताने वाले लोग थे, भारत में घुसपैठ किए हुए थे और इलाके को कब्जा में किए थे, वो खाली करवा लिया। यह लड़ाई सिर्फ कारगिल के इलाके तक ही सीमित रही। इसके तुरंत बाद परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान की हुकूमत अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से कारगिल युद्ध के बारे में लिख सकते हैं आप। उसके बाद फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और फिर आपका जो है एक ध्रुवीयता, ठीक है, द्विध्रुवीयता, बहुध्रुवीयता, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसको हम लोग देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।